हेलो माय डियर फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जैसा कि हम लोग अध्ययन कर रहे थे टीचिंग एप्टीट्यूड के बारे में, हम लोग शिक्षण की विशेषताएं पढ़ लिए थे। अब हम लोग आगे बात करेंगे बेसिक रिक्वायरमेंट। है कि नहीं? बेसिक रिक्वायरमेंट यानी मूलभूत आवश्यकताएं। यह जो है से हमारा सिलेबस के अकॉर्डिंग हम लोग पढ़ रहे हैं मूल अपेक्षाएं, है ना। यूनिट 1 जो है, यूनिट 1 का ये पार्ट है कि नहीं। शिक्षण की आधारभूत आवश्यकताएं क्या है? वह अधिगम है। पहली मूल आवश्यकताएं क्या होती है? शिक्षक, है ना। शिक्षक, बेसिक रिक्वायरमेंट में पहले शिक्षक का होना आवश्यक होता है। दूसरा है छात्र का होना आवश्यक होता है। तीसरा, अगर शिक्षक और छात्र रहेगा तो उसके साथ विषय का होना आवश्यक है। फिर पर्यावरण भी होना चाहिए, बुनियादी ढांचा भी होनी चाहिए, शिक्षक और साथ छात्रों के संबंध होना चाहिए, तभी तो ये हम लोग शिक्षण कर पाएंगे। अनुशासन होना चाहिए। ये सारी जो है से सातों जो है से मूलभूत आवश्यकताएं के अंतर्गत आ गए, है ना। जैसे मान लिया कि शिक्षक न होगा तो पाठ्यक्रम सही से सुचारू कैसे चलाया जाएगा। छात्र नहीं रहेगा तो किसको पढ़ाएंगे। विषय नहीं रहेगा तो किसका माध्यम होगा। पर्यावरण अगर मान लें कि जहाँ शोरगुल है वहाँ पे आप देखिएगा तो वहाँ पे नहीं ना सही प्रकार का शिक्षण दिया जा सकता है। बुनियादी ढांचा वह भी नहीं। शिक्षक और छात्रों के बीच संबंध होना चाहिए। अगर मान लें शिक्षक कुछ और कह रहे हैं, छात्र कहीं और है, संबंध उसका स्थापित नहीं होगा तो उसमें शिक्षण में दिक्कत और परेशानी होने की संभावना बनती है। स्मिथ इसमें महोदय कहते हैं कि शिक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा अधिगम की उत्पत्ति होता है। वास्तविक सही बात है कि शिक्षा में एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा क्या होता है, अधिगम की उत्पत्ति होती है। शिक्षण तभी प्राप्त होगा। इस महोदय ने गैगने ने कहते हैं कि गैगने महोदय ने कहते हैं कि एक छात्र के लिए एक छात्र के लिए, है ना, बाहरी रूप में अधिगम परिस्थितियों की व्याख्या करना ही शिक्षण है। शिक्षण किसे कहते हैं कि एक छात्र के लिए बाहरी रूप में जो अधिगम परिस्थितियां हैं उसकी अगर व्याख्या करते हैं तो उसी में शिक्षण होता है। गैगने में 8 अधिगम परिस्थितियां बताई है। कहा कि गैगने ने, किसने महोदय ने 8 परिस्थितियां व्याख्या की है। पहला संकेत अधिगम, है ना। संकेत अधिगम कहता है कि यह पवेलियन अनुबंध क्रिया पर आधारित। संकेत अधिगम जो है पवेलियन अनुबंध क्रिया पर आधारित है। इसमें 2 उद्दीपकों को एक साथ प्रस्तुत किया जाता है। पहला प्राकृतिक उद्दीपक, दूसरा अप्राकृतिक उद्दीपक। फिर निरंतर अभ्यास हम करवाते हैं और निरंतर अभ्यास कराने के बाद अप्राकृतिक उद्दीपक को प्रकृति उद्दीपक के साथ जोड़ दिया जाता है। तो हम कहते हैं कि संकेत अधिगम के अंतर्गत आ गया। अब आगे हम बात कर लेते हैं भोजन। देखिए यहाँ पे समझने वाली चीज़ है, हाँ, कुछ समझने वाली चीज़ है, फैक्ट है, उसको आप ध्यान से समझिए। ठीक है। पहला देखिए, भोजन क्या है? प्राकृतिक उद्दीपक है, पहला स्टेज में, है कि नहीं। भोजन दिया, लार उत्पन्न हुआ, ये प्राकृतिक अनुक्रिया हो गया, है ना, नेचुरल चीज़। फिर उसके बाद दूसरा स्टेज में क्या, घंटी के तेज ध्वनि दिया, है कि नहीं। तेज ध्वनि दिया, जब तेज ध्वनि दिया, भोजन दिया तो लार आया। अब घंटी की तेज ध्वनि दे दिया तो डर हो गया। यानी प्रकृति उद्दीपक है लेकिन प्राकृतिक अनुक्रिया हो गया, है कि नहीं। अब निरंतर हम इसी चीज़ का अभ्यास करने लगे, है ना। जब अभ्यास करते हैं तो देखते हैं कि भोजन और घंटी दोनों जब देते हैं तो भय भी है लेकिन लार भी उत्पन्न हो रहा है। इसी तरह से फिर हम अगर दोहराते हैं इस बात को तो, है कि नहीं, दोहराते हैं इस बात को तो इसमें देखिए, घंटी दिया,
अब भोजन नहीं देकर घंटी दिया तो अप्राकृतिक हो गया, फिर उसके बाद लार हो गया, जिसको हम प्राकृतिक अनुक्रिया, हम आपको बोले थे कि प्रकृति अप्राकृतिक और प्रकृति को जोड़ दिया जाता है ना। अब आगे हम बात करते हैं उद्दीपन अनुक्रिया अधिगम। उद्दीपन अनुक्रिया अधिगम, यह अधिगम जो है स्किनर के ऑपरेंट अनुबंधन पर आधारित है। याद रखिएगा कि उद्दीपन अनुक्रिया अधिगम ये स्किनर के ऑपरेंट अनुबंधन पर आधारित होता है। इसमें अनुक्रिया पुनर्बलन का कार्य करती है। क्या कार्य? पुनर्बलन, रेनफोर्समेंट का काम करती है। यह स्मृति स्तर पर हो शिक्षण व्यवस्था के द्वारा इसको अधिगम को उत्पन्न किया जाता है। स्मृति होता है, सोचने समझने की जरूरत नहीं है, इस पर दे दिया। दूसरा है श्रृंखला अधिगम। श्रृंखला अधिगम का मतलब हुआ कि ये इसमें उद्दीपन अनुक्रिया अधिगम आवश्यक होती है। इसमें उद्दीपन अनुक्रिया अधिगम आवश्यक होता है। गिलबर्ट महोदय ने कहते हैं, क्या कहते हैं देख लीजिए। गिलबर्ट महोदय कहते हैं के अनुसार उद्दीपन अनुक्रिया एक श्रृंखला के रूप में प्रस्तुत करने से क्या होता है कि उसमें उत्तम अधिगम जो है, उत्तम अधिगम परिस्थितियाँ उत्पन्न होती है। उत्तम है न, उत्तम उक्त अधिगम परिस्थितियाँ उत्पन्न होती हैं। जैसे गैगने ने श्रृंखला के अधिगम, याद रखिए किसने श्रृंखला के अधिगम दिया? तो गैगने ने दिया। दो प्रकार के श्रृंखला अधिगम दिया, एक शाब्दिक दिया और दूसरा अशाब्दिक दिया। शाब्दिक जो है सहसंबंध अधिगम, ऐसे शाब्द, इसमें शाब्दिक अनुक्रिया को एक क्रम में किया जाता है। शाब्दिक अनुक्रिया है उसको एक क्रम में रखा जाता है और जो श्रृंखला अधिगम के लिए यह संकेत के रूप में कार्य करता है, संकेत के रूप में कार्य करता है। इसका जो है भाषा शिक्षण में प्रयोग करते हैं। भाषा शिक्षण जब करते हैं तो इसमें उपयोग हम करते हैं शाब्दिक का। दूसरा है बहुभेदीय, है कि नहीं? दूसरा है बहुभेदीय अधिगम। यह जो है से अबोध स्तर के शिक्षण के रूप में माना गया है। इसमें शाब्दिक और अशाब्दिक दोनों श्रृंखला अधिगम की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है प्रत्यय अधिगम। यह बहुभेदीय अधिगम की आगामी सीढ़ी है। यानी बहुभेदीय यानी अबोध स्तर के शिक्षण को जो माना गया बहुभेदीय, और बहुभेदीय की आगामी इसके बाद वाला अवस्था जो है वह प्रत्यय अधिगम माना गया है। यह अबोध स्तर का ही है क्योंकि अबोध स्तर उससे रिलेटेड था। अगला हम बात करेंगे, देखिए अधिनियम अधिगम। इसकी उत्पत्ति दो या दो से अधिक प्रत्ययों का श्रृंखला का परिणाम होता है कि नहीं? इसकी उत्पत्ति दो या दो से अधिक प्रत्ययों की श्रृंखला का परिणाम है। समस्या समाधान अधिगम क्या है? अगला है समस्या समाधान। यह चिंतन, समस्या का मतलब चिंतन, समस्या समाधान अधिगम की संपन्नता अधिनियम अधिगम की पूर्णता में निहित होती है कि नहीं? तो समस्या समाधान समस्या से संबंधित है कि नहीं? अब हम बात करते हैं आगे की ओर। ठीक है, ये चीज आपको, ये मूल अपेक्षाएं हैं, है ना? तो मूल अपेक्षाओं के अंतर्गत हम लोग बात किए कि मूलभूत आवश्यकता जो है शिक्षक होता है, छात्र होता है, विषय के अंतर्गत पर्यावरण है, बुनियादी ढांचा है, शिक्षक और छात्रों के बीच संबंध कैसा है, अनुशासन के, ये मूलभूत आवश्यकता है शिक्षण करने का। ठीक है, अब इसी के साथ आज का एक वीडियो समाप्त की जाती है। तब तक के लिए धन्यवाद।